नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम आपसे राइनोप्लास्टी के बारे में बात करेंगे। उसके क्या आफ्टर केयर होती है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ प्री ऑप पोस्ट ऑप इमेज के द्वारा बताएंगे कि किस तरह से राइनोप्लास्टी प्रोसीजर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो नोज का सर्जरी कराने के बाद क्या क्या आफ्टर केयर रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं पेशेंट्स के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ड्रेसिंग कितने समय तक रहेगी। तो मोस्टली हम लोग जो पेशेंट का ड्रेसिंग रहता है, नाक के ऊपर पट्टी लगाते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल्स, तो वो 4 to 5 डेज तक रहता है। साथ ही नोज में हम लोग पैकिंग करते हैं, जो जिसमें दोनों नोज के होल्स बंद कर दिए जाते हैं। डेट इज डन फॉर मोस्टली 12 आवर्स to 24 आवर्स, मतलब जब तक पेशेंट एडमिशन रहता है तब तक उसको करा जाता है पैकिंग। अब जो ऊपर जो ड्रेसिंग लगती है उसमें कई बार हम बोन को ब्रेक करते हैं, हड्डी को ब्रेक करके अंदर की तरफ करते हैं। रेयरली नीडेड रहता है जहाँ ब्रॉडनेस ज़्यादा रहती है अपर पार्ट ऑफ द फेस में, नोज में। तो उन केसेस में हमें जो सपोर्ट है देना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, उसमें ड्रेसिंग ज़्यादा समय तक रहती है। तो उसमें कई बार हम लोग प्लास्टर लगाते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का प्लास्टर या जिप्सम वाला प्लास्टर रहता है जो नोज के डोर्सम पे लगाया जाता है, और उसे भी हम लोग 5 to 7 डेज तक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर सिंपल राइनोप्लास्टी है तो ड्रेसिंग 3 to 4 डेज रहती है। उसके बाद जो लोअर पार्ट में है उसमें स्वेलिंग जल्दी चले जाए, टिप वाला हिस्सा है उसका स्वेलिंग जल्दी चले जाए, उसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि वहाँ पर टेप लगा के रखें। वो टेप आपको रोज रात में लगा सकते हैं, आप पर रात में 12 घंटे 8 से 8 सुबह तक लगाने का बोल सकते हैं, अगले 10 से 15 दिन तक। उसमें आप जब सुबह बाहर जाते हैं तो आप बिना ड्रेसिंग के भी रह सकते हैं। जो ड्रेसिंग रहती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती, क्योंकि अभी जो मास्क हम लोग पहन पा रहे हैं तो मास्क में आसानी से छुप जाती है और आप अगले दिन से लगभग सारे काम कर सकते हो। उसके लिए आपको घर पर बैठने या आराम करने का ज़रूरत नहीं रहता है। इसमें स्टिचेस लगते हैं कई बार एलर बेस रिडक्शन में या कॉल्यूमुला में जो स्टिच लगाते हैं उन्हें हमें मोस्टली सेल्फ डिजोल्विंग मटेरियल का स्टिच रहता है जो कि अगले कुछ दिनों में डिजोल्व हो जाता है। तो वो जो स्टिच रहता है वो भी 2 weeks to 3 weeks में अपने आप डिजोल्व हो जाता है। वो कोई एक्सटर्नली विजिबल बहुत ज़्यादा नहीं रहते, वो स्किन का कलर का सूचर रहता है तो वो विजिबल नहीं रहता है। इसके अलावा जो स्वेलिंग एक साइड इफेक्ट मैंने बताया, इसके अलावा थोड़ा माइनर पेन हो सकता है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। तो जो दवाइयाँ लेना रहती है वो अगले 5 से 5 to 7 डेज तक लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटासिड, स्वेलिंग की दवाई और दर्द की दवाई होती है। पेन बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, कोई भी पेशेंट हमारे पास ऐसा नहीं आता कि अगले दिन बोलता है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से पेन होना बहुत कॉमन फीचर नहीं है, मतलब पेन एक इंपॉर्टेंट इशू नहीं है पोस्ट ऑपरेटिवली टाइम में। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो इंटायरली सेफ है, उसमें कोई एक्सटर्नल विजिबल स्कार लॉन्ग टर्म में नहीं रहता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर है तो ऑब्वियसली यदि कोई स्कार रहेगा फेस पे या नोज पे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो स्कार कोई इशू नहीं है इसके अंदर। कोई अगर शुरू में छोटा सा जो कट रहता है वो दिखता भी है तो वो अगले 2-3 महीने में नहीं के बराबर रहता है। उसके लिए कुछ एंटी स्कार ऑइंटमेंट की अगर जरूरत रहती है, पेशेंट बोलता है, तो हम लोग उसको दे सकते हैं, अदरवाइज बिना उसके भी वो ठीक हो जाता है। अभी जो कुछ पेशेंट्स आपसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये जो पेशेंट है इनका जो नोज़ है वो दबा हुआ है, इसमें हमें नोज़ की हाइट को बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो हमने इसमें डॉर्सल ऑगमेंटेशन प्रोसेस करा है, जिसमें हम लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इसमें सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, कई बार हम लोग बोन कार्टिलेज भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही टिप का जो ब्रॉडनेस है उसे कम करने के लिए टिप शार्पनिंग प्रोसीजर किया गया है। जी जो नेक्स्ट प्रोसीजर इसमें डेविएशन था नोज़ का, इसको डेविएशन को करेक्ट करने के लिए हमने जो सेप्टम है या दोनों नोज़ के होल के बीच में सेप्टम रहता है उसे करेक्ट किया है, और एक्सटर्नल विजिबिलिटी जो नोज़ की सीधी होना चाहिए वो पोस्ट ऑपरेटिवली आपको दिख रही है। ये जो नोज़ है इसमें होल्स काफ़ी बड़े, मतलब नॉस्ट्रिल के होल्स काफ़ी बड़े हैं, तो इसे हम लोग ने एलर बेस रिडक्शन प्रोसीजर के द्वारा कम किया है। साथ ही टिप में भी माइनर करेक्शन किया है। जो प्रोसीजर रहता है राइनोप्लास्टी में, उसमें प्रोसीजर के बाद, हर प्रोसीजर के बाद कुछ स्वेलिंग आता है, तो वो स्वेलिंग धीरे धीरे करके कम होता है अगले कुछ हफ्तों में, 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक। तो पूरा फाइनल रिजल्ट आने में 3 महीने तक का समय भी लगता है। ये जो पेशेंट है इनका नोज़ काफ़ी ब्रॉड है, तो ये जो ब्रॉडनेस है इसे कम करने के लिए हमने अपर पार्ट में बोन को ब्रेक करा है, उसे अंदर करा है, लोअर पार्ट में एलर बेस रिडक्शन किया है, डोर्सम ऑगमेंटेशन, हाइट को बढ़ाया है और टिप को शार्प किया है। ये जो पेशेंट एक और आप देख रहे हैं इसमें हम्प है जो लेटरल व्यू में विजिबल है। जो हम्प है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट दोनों से हो रहा है, तो हम लोगों ने उसको हम्प का रिडक्शन किया है ताकि जो ऊपर से नीचे तक डोर्सम है वो एक जैसा रहे, टिप का प्रोजेक्शन बेहतर हो सके और लेटरल व्यू या प्रोफाइल व्यू में भी चेहरा बेहतर हो सके। यदि आपको इसके अलावा आप कुछ और क्यूरीज हैं तो या कितना कॉस्ट लगेगा वो आप जानना चाहते हैं, तो आपका नोज़ का फ्रंट और लेटरल व्यू का फोटो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उसके हिसाब से हम बताएंगे कि उसमें क्या करने का ज़रूरत है और कितना कॉस्ट लगेगा। जो कॉस्ट रहता है उसका रेंज डिपेंड करता है कितना प्रोसीजर में समय लगेगा, लोकल एनेस्थीसिया में करना है, जनरल एनेस्थीसिया में करना है। जो रेंज होता है उसका 45,000 से लेकर 75,000 80,000 तक होता है। वो वेरी करता है कि शहर में कर रहे हैं, किस टाइप की नोज़ है उसके हिसाब से।